हरिद्वार के मनसा देवी में एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जहां करंट लगने की अफवाह फैलने पर अचानक वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर है। करीब 28 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची, घायलों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। मौके पर राहत बचाव की टीम और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। पहाड़ी पर मौजूद मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जो प्रत्यक्षदर्शियों की वीडियो भी प्राप्त किए, उसमें भी यही समझ में आ रहा है कि किसी ने वहाँ पे अफवाह फैलाई है कि बिजली के तार आती है, तो उसी क्रम में वहाँ पर लोगों ने कुछ ने कूदे हैं या फिर रिवर्ट किया है, वो उस तरह की बात आज सामने आई। करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मची और फिर एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे। लोगों का भी दावा है कि उन्हें बिजली के पोल पर चिंगारी निकलती हुई दिखाई दी थी। हुआ था भैया यहाँ पे ऊपर वाले में, ऊपर वाले खंभे में जो ये ऊपर है, ऊपर वाले ये बड़े वाले इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? बस और कुछ नहीं। जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा, जी ऊपर वाला क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी। तो सारे लोग उधर से उधर को भागे ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सब एक दूसरे के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से लोग भाग जा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब दब गए। और मंदिर के बाहर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तिल रखने की भी जगह नहीं है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन अचानक भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। ये एकदम चढ़ाई का मार्ग है, यहाँ एक गिरता है, उसके पश्चात फिर सबने जब हल्ला गुला होगा, हंगामा हो गया, कई लोग वहाँ गिरने शुरू हो गए। और हम लोग जब ये घटना का हमें पता चला, तुरंत हमारा जो मंदिर प्रशासन है वहाँ मौके पे पहुंचा, पुलिस मौके पे पहुंची और जितने भी लोग थे घायल सबको कंधे पे उठा करके सीधा जीडी अस्पताल में ले गए। उनका इलाज चल रहा है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पहाड़ी पर मौजूद है और वहां जाने के लिए रोप वे और सीढ़ी 2 रास्ते हैं। सीढ़ियों के रास्ते पर मंदिर से 100 मीटर पहले ही भगदड़ मची। प्रशासन का कहना है कि भारी भीड़ होने और मंदिर पर करंट की अफवाह फैलने से ये हादसा हुआ। और वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने हड़कंप मचाया हुआ है। पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं तो वहीं मैदानों में सैलाब की स्थिति है। मॉनसूनी बारिश ने आम जनजीवन पर असर डाला है। आपको कहां पर किस तरीके के हालात हैं, इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहाड़ों पर बारिश, मैदान में सैलाब। देश के अलग अलग इलाकों में मानसून जमकर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कटवाड़ के पास भूस्खलन हुआ, जिसके चलते सड़क पूरी तरह से मलबे में दब गई और गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। लगातार बारिश के बाद कई बरसाती नाले भी उफान पर आ गए, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरी में उसी उफनते नाले से होकर गुजरना पड़ा। सुबह के वक्त कुछ छात्रों को स्कूल जाना था, लेकिन तेज बहाव की वजह से उनका उस नाले को पार करना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्हें पीठ पर लटकाकर ले जाया गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं केदार घाटी में बादल फटने से तबाही मच गई। कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गईं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग में कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बारिश के बाद नदी नाले रौद्र रूप में हैं। कई पुलिया के ऊपर से करीब 2 फीट पानी बह रहा है। कई गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर चुका है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। जिले की कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जबकि कई रपटों पर पानी बह रहा है। एहतियातन प्रशासन ने कई जगह बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बहने वाली कन्हर नदी भारी बारिश के चलते उफान पर है। मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। नर्मदापुरम जिले में हो रही जोरदार बारिश का असर अब तवा डैम पर साफ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के चलते डैम का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डैम के 3 गेट खोले गए। नदी के किनारे बसे सभी गांवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बारिश अब आफत का रूप ले चुकी है। लगातार हो रही तेज बारिश से जिले की नदियां उफान पर हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई रिहायशी इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया, जिस वजह से वो इलाके पानी में डूब गए और वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जुगाड़ से बनी नावों का सहारा लेना पड़ा। बिहार के जहानाबाद में खेलते खेलते नदी की लहरों के साथ 3 बच्चे बह गए। भारी बारिश के बाद नदी का जल स्तर बढ़ गया। एक बच्ची की मौत से चीख पुकार मच गई। दुनिया के कई देश भी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। न्यू मैक्सिको में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। न्यू मैक्सिको में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के चलते 200 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। चीन के हेबेई प्रांत के फुपिंग काउंटी से भयंकर बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कथावाचक की होगी। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इस वक्त अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। महिलाओं के लिए अनिरुद्धाचार्य ने बहुत ही विवादित और गलत बयानों का इस्तेमाल किया और अब उनके खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। संत समाज भी उनके बयान का विरोध कर रहा है। यूपी महिला आयोग ने भी अब अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको दिखाते हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। 25 साल की लड़की की होती है, क्योंकि में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। उसकी जवानी फिसल जाएगी या कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर दिए अपने बयान पर सफाई तो जरूर दी, लेकिन उनके खिलाफ महिलाओं की नाराजगी कम नहीं हो रही है। वाराणसी में महिलाओं ने उनके पोस्टर पर स्याही फेंककर बहिष्कार का ऐलान किया। नाराज महिलाओं ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य संत नहीं है और अब वे उन्हें व्यासपीठ पर नहीं देखना चाहती। हम लोग कुछ दिन पहले उनका कथा बहुत ही एक गुरु मानते हुए हम लोग वो कथा सुनते थे, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं पे टिप्पणी की है, जो उन्होंने बोला है, वो बहुत ही निंदनीय है।
इसी तरीके की सोच को ये दर्शाता है कि उनकी ये सोच क्या है। और माफी की बात है, कैसी सोच आप समझते हैं इस सोच को? माफी तो मतलब सोच मैं बता रही हूँ, बहुत ही गंदी सोच है उनकी। जब महिलाओं की उम्र पे और उनकी चरित्र की बात पे वो बोलने पे आ गए तो वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे होंगे और किस निगाह से स्त्रियों को देखे होंगे, ये तो उनकी सोच गंदी है। सोच एकदम गंदी। देखिए गुस्सा अपने आप में कि मैं इनके पास आ रहा हूँ और सीधे सीधे ये तस्वीर फाड़ दे रही, तो ये आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने जो भी बातें बोली हैं वो बहुत ही गलत है और उनको गुरु की गद्दी पे बैठ के ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए थे। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, अयोध्या में भी अनुरुद्धाचार्य के बहिष्कार की बातें चल रही हैं। यहाँ संतों में अनुरुद्धाचार्य को लेकर गुस्सा है और संत कह रहे हैं कि कथावाचकों को शास्त्रों की मर्यादा में रहकर ही अपनी बात कहनी चाहिए। चीजें वो जो बोलते हैं, कहते हैं यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उसको सही बात को कहने के लिए भी थोड़ा मर्यादित भाषा होनी चाहिए। अब जैसे उन्होंने कई बयान ऐसे, अभी उन्होंने कहा कि आजकल 25 साल में शादी होती है तो जवानी स्वाभाविक है कि 10-4 जगह लुटा के आती हैं लड़की। ये बहुत निंदनीय है। समाज में भगवान की कथा कहना, भगवान की चर्चा करना, तो ऐसे में एक आचार्य को, एक कथाव्यास को, एक पथ प्रदर्शक को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज में उसका गलत संदेश है। वहीं अनुरुद्धाचार्य के लिए उनका महिलाओं पर दिया बयान मुसीबत बनता जा रहा है और महिला आयोग की ओर से भी बयान आ गया। महिला आयोग अनुरुद्धाचार्य पर तल्ख है और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान यहाँ तक कह रही हैं कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, एक्शन होगा। अनुरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है। महिलाएं कह रही हैं कि जिन्हें संत समझती थी उनकी सोच ऐसी निकली। संत उन्हें मर्यादा में रहने की सलाह दे रहे हैं। महिला आयोग एक्शन की बात कर रहा है। जाहिर है अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। और अब आपसे एक सवाल कि क्या मेकअप करने की आदत से अस्थमा हो सकता है? क्या लिपस्टिक, परफ्यूम, ब्लशर और मस्करा से बीमारी हो सकती है? ब्रिटेन में किया गया एक रिसर्च आपको अलर्ट कर सकता है, आगाह कर सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मेकअप करने की आदत करना दे बीमार। लिपस्टिक की लाली क्या है खतरनाक? ऐसे परफ्यूम का शौक लगाना दे शॉक। खूबसूरत दिखने की चाहत, अस्थमा की आफत। मेकअप की आदत, अस्थमा का खतरा। मेकअप करें लेकिन संभल कर। आज के दौर में चेहरे की खूबसूरती पर 4 चांद लगाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। लुक ही चेंज हो जाता है। भला किसे अच्छा दिखने की चाहत नहीं होती? लिपस्टिक से गुलाबी होंठ, ब्लश से गजब का लुक, परफ्यूम से महक जाते हैं। ब्लशर हो या फिर मस्कारा, झील सी गहरी आंखों को और गहरा बना देते हैं। भला किसे सजना संवरना पसंद नहीं? कौन नहीं चाहता उसका लुक पार्टी में जरा हट कर लगे? लेकिन ये चाहत कहीं आफत ना बन जाए, मेकअप करने की आदत कहीं मर्ज ना बन जाए, लगातार मेकअप कहीं अस्थमा की बीमारी को न्योता ना दे दे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे वक्त से मेकअप करने की आदत अस्थमा की बीमारी को दे सकती है दावत। ब्रिटेन में किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों की टीम ने बताया है कि नियमित रूप से मेकअप करने से अस्थमा होने का खतरा बढ़ सकता है। चीज से आपको होता है, कई लेडीज बोलती थी मैं हेयर स्प्रे लगाती हूँ उसकी वजह से मुझे होता है, कई बोलते मैं हेयर कलर किया उसकी वजह से होता है, कई
लिपस्टिक्स में पाया गया, इस वाली स्टडी में पाया गया लिपस्टिक्स और वेरियस अदर मेकअप्स जिनसे थे रूज, मस्कारा, इन सारी चीजों से आपका बढ़ सकता है एस्थमा। हम ये नहीं कह रहे कि मेकअप नहीं कीजिए, मेकअप करना जरूरी है, लेकिन मेकअप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो शायद आपकी सेहत ठीक रहेगी। इस रिपोर्ट में ये कहा है। 40,000 लोगों पर ये रिसर्च की गई। शोधकर्ताओं ने ये समझाने की कोशिश की मेकअप प्रोडक्ट का सेहत पर कितना असर पड़ सकता है। देखिए, मेकअप में कई इस तरह के केमिकल होते हैं जो कि आपके हार्मोनल सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं, मतलब आपका जो हार्मोन्स का नॉर्मल फंक्शन होता है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मेकअप में कई इस तरह के केमिकल हो सकते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब जिनको पहले से एस्थमा है, एलर्जी है, उनकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है। या अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कई तरह के स्किन रिलेटेड इश्यूज और इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर आप हाइजीन का तो ध्यान रखें, पर इस तरह के कई केमिकल जिनसे आपको एलर्जी है या आपको अस्थमा ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी है, आपको अस्थमा या और कोई सांस से संबंधित बीमारी है, तो वहां पर आपको विशेष सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक नकली नाखून, क्यूटिकल क्रीम, ब्लश और लिपस्टिक का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में अस्थमा होने का खतरा 47% ज्यादा होता है। शोध में लिपस्टिक, आई शेडो और मस्कारा जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वालों में सांस से संबंधित क्रॉनिक समस्याओं के खतरे को लेकर भी अलर्ट किया गया है। रिपोर्ट आई है ग्रेट ब्रिटेन से कि एस्थमा और मेकअप के बीच में एक संबंध है। इस संबंध का होने का कारण यह है कि लोग चीप किस्म का मेकअप आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, टैल्क होता है जैसे पाउडर होता है, और अलग अलग किस्म के मेटल्स होते हैं, कलर्स। तो हमें समझना है कि परफ्यूम से क्या एस्थमा या वीजिंग हो सकती है। हाँ, क्या प्रिजर्वेटिव जैसे पैराबेन्स होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव है उससे होता है, बिल्कुल। कई कलरेंट्स हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, इससे बढ़ सकता है। एंड टैल्क जो सा है उससे भी वीजिंग हो सकती है। हमें समझना है कि कई इनहेलेशन से होता है, जैसे सांस लेने में, सूंघने से हो सकता है मेकअप का। कई बार लगाने से जो प्रोन इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा होने की, उनमें बढ़ता है। कई लोगों की सांस संबंधी बीमारी को लेकर फैमिली हिस्ट्री होती है। उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है कि वो किस तरह के मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट तो नहीं, कहीं इन प्रोडक्ट से एलर्जी तो नहीं हो रही, कहीं आपकी स्किन में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिक्कत तो नहीं हो रही। ऐसे में डॉक्टर्स भी सतर्क कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो अच्छा हो, अच्छी कंपनी का हो, और एक बार ये देख लें कि उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, कितने पैराबेन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी मेकअप करें लेकिन जरा संभल कर।